नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ पत्थर, पानी और पत्ते आपस में जुगलबंदी करते हुए दिखते हैं। यहाँ पे हम आपको एक कला शिल्प के अभिनव रचनात्मक संसार में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। जीविका आश्रम में जो इंद्राना में है, जिसके संचालक, जिसके फाउंडर, संस्थापक माननीय श्री आशीष गुप्ता जी हैं। आपसे मैं बात करना चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को बताएं कि ये किस माध्यम से एक अभिनव आयाम आपने दिया है इस रचनात्मक संसार को। जी 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 नमस्कार लक्ष्मीकांत जी। जैसा कि आपने बताया कि ये जीविका आश्रम जबलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस जगह का नाम जीविका आश्रम है। ये आश्रम पारंपरिक रूप से जिनको आश्रम कहा गया है, जो खासकर हमारे धार्मिक आश्रम है, स्पिरिचुअल आश्रम है, उससे नहीं होके ये जीविका का आश्रम है। लोगों की जीविकाओं के ऊपर हम लोग यहाँ बात करते हैं। तो जितने तरह की जीविकाएं रही हैं हमारी, उससे और उसके माध्यम से ग्राम व्यवस्था पूरी कैसी रही है, हमारी समाज व्यवस्था कैसी रही है, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें बातचीत हैं। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पीछे में कि ये जीविका आश्रम रविंद्र शर्मा गुरुजी एक है आदिलाबाद में, और गुरुजी के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बातचीतों से, उनके विचारों से प्रेरित है। और जिस तरह से पुराने समय में प्राचीन गुरुकुल आश्रम संचालित हुआ करते थे, उन्हीं गुरुकुलों से, उन्हीं आश्रमों से प्रेरणा लेके ये आश्रम एक तरह का पारिवारिक प्रयास है। पूरी तरह से ये व्यक्तिगत या संस्थात्मक प्रयास नहीं है। ये कोई एनजीओ, कोई रजिस्टर्ड एंटिटी, कोई इस तरह का चीज़ नहीं है, बल्कि एक परिवार के रूप में संचालित आश्रम है। और ये व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक रूप में, तो व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे और फिर उसके बाद पूरा सामाजिक स्तर में जीवन शैली के जितने पहलू हैं, उन पहलुओं पे विचार करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक पारिवारिक पहल है। जी। और जब हम ये बात करते हैं जब भारतीय चिंतन की, तो भारतीय दृष्टि क्या है, ये बड़ी महत्व होती है। तो इसमें हमने कोशिश की है कि भारतीय दृष्टि को पकड़ने की, भारत में जिस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं, देखी जाती रही हैं, उन सारी चीज़ों को संकलित किया जा सके, उसके हिसाब से इस पूरी चीज़ की रचना की गई है। हमारी भारतीय संस्कृति में दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जीवन उसकी समग्रता में जिया जाता था, होलिस्टिक लाइफ, उसी की एक यहाँ पे झलक मिल रही है, जैसा कि आशीष जी ने बताया है। आइए हम इस द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। जी आप आएँ, उसके अंदर प्रवेश करें। उसके पहले हम थोड़ा सा, यहाँ एक दो बोर्ड्स हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं भारतीयता की, तो भारतीयता में हम 3 कंपोनेंट्स उसके लेके चलते हैं। एक तो दृष्टि क्या है, हमारी भारतीय दृष्टि का मतलब क्या है। वो एक ऐसी दृष्टि जो, जैसे आपने बात की, समग्रता की बात करती है, जिसमें विज्ञान है, जिसमें कला है, जिसमें स्थानीयता है, आध्यात्मिकता है, सामाजिकता है, और इन सब का एक अर्थशास्त्र है। जिस दृष्टि से पूरा अर्थशास्त्र संचालित होता है, तो ये दृष्टि क्या है हमारी, और उस दृष्टियों से बना हुआ व्यवस्थाओं का तंत्र क्या है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है, ग्राम व्यवस्था क्या है, स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, इस दृष्टि पे आधारित होकर कैसे व्यवस्थाएं, तंत्र बने हैं, और फिर जीवन के व्यवहार सूत्र कैसे बने हैं, उन व्यवस्थाओं से हमारे पर्सनल लेवल पे जीवन के व्यवहार सूत्र कैसे बने हैं, वो इन चीज़ों का, तीनों चीज़ों का एक समग्र रूप जो है, वो भारतीय दृष्टि के रूप में आता है। और ये कुछ मोटी मोटी गतिविधियां हैं जो जीविका आश्रम से संचालित होती हैं। तो कला गतिविधियों के लिए यहाँ पे एक जीविका कला केंद्र है। भारतीय जीवन शैली संबंधित विभिन्न कार्यशालाओं, शिविरों, संगोष्ठियों, पाठ्यक्रम अध्ययन इत्यादि के लिए रविंद्र शर्मा समाज व्यवस्था गुरुकुल है। ग्रामीण पर्यटन के हेतु मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड से पंजीकृत अमराई ग्राम स्टे है। स्वयं की कारीगरी चीज़ के लिए एक मेकर्स स्टूडियो है, जो आज मेकिंग का एक सेल्फ मूवमेंट चला, DIY वाला जो होता है कि आप खुद अपनी चीज़ें बनाएं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। तो उसमें एक मेकर स्टूडियो है। प्राकृतिक और पर्यावरण सम्मत, ऊर्जा कुशल, ऊर्जा के हिसाब से कैसे घर होने चाहिए, क्लाइमेट रेजिलिएंट कैसे घर होने चाहिए, स्थानीय आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, उन सब पे विषय पे बात करने के लिए, विचार करने के लिए, शोध करने के लिए और विभिन्न वर्कशॉप करने के लिए एक आर्किटेक्चर स्कूल है जो सेंट्रल इंडिया सेंट्रिक है। और इसके साथ साथ कारीगरी आधारित जीवन शैली के लिए कारीगरी संग्रहालय है। हमारी रहन सहन संबंधी, ये बड़ा महत्व की चीज़ है कि हमारी रसोई, खान पान, रहन सहन, गृह निर्माण, जो गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ आयोजन होती हैं, व्यक्ति, पारिवारिक, सामाजिक कारीगरों के लिए, आर्थिक संचालन के लिए जो विभिन्न हमारे प्रयोग हैं, वो देख सकते हैं। कारीगर कार्यशालाएँ हैं। और स्कूल के बच्चों के लिए स्पॉइल विद सॉइल करके कार्यक्रम है कि स्कूल के बच्चे यहाँ आएँ, देखें, और वो स्पॉइल विद सॉइल एक पूरा कार्यक्रम है। तो आपने समग्र जीवन शैली में भी आपने नवाचार का प्रयोग किया है यहाँ पे। अंदर आते हैं। अब ये गेट ही देखिए, इसमें जो गेट का विज्ञान है वो है, कला है,
और अपने आप ही आपको ये सारी चीजें समझ में आती हैं। अद्भुत 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 अद्भुत। ये कुछ उसी से संबंधित कुछ विचार है, रविंद्र शर्मा जी के विचार हैं कि गांव मतलब क्या। गांव मतलब हम यहाँ पे सबके, जहाँ सबके आहार की सुरक्षा और गौरव की व्यवस्था, ऐसी मानसिकता के लोग रहते हैं, वो गांव है। जहाँ सभी 18 कारीगरी विधाएं, मतलब हमारी 18 तरह की कारीगरी, प्रमुख कारीगरी विधाएं हैं और लगभग 360 जातियाँ मानी जाती हैं। एक परिपूर्ण गाँव में 360 जातियों के लोग होना चाहिए। और जाति का मतलब है स्पेशलाइजेशन। लोहार है, सुनार है, कुम्हार है, बढ़ई है, बंसकार है, तो इतनी सारी स्पेशलाइजेशन जिस गांव में रहती है वो परिपूर्ण गांव माना जाता है। स्किल वाले लोग, स्किल वाले, हुनरमंद लोग, बिल्कुल। और ये स्किल सभी तरह की स्किल है, ये केवल हार्ड स्किल्स वाली भी नहीं है, भिक्षावृत्ति की भी स्किल है हमारे यहाँ पे। भिक्षावृत्ति पे ही हमारे यहाँ बहुत सारी जातियाँ रहती थी जो भिक्षावृत्तियों पे आधारित होती थी। और ये लगभग 18 से 20 किलोमीटर के, जिसको देहात हम लोग बोलते हैं ना, तो जहाँ एक हाट बाजार का जो क्षेत्र होता है, एक जो वीकली हाट लगता है, साप्ताहिक बाजार लगता है, उससे संबंधित जो 10-12 गांव, 15-50 गांव, 100 गांव जितने होते हैं, वो गांव का जो पूरा एक लगभग क्षेत्र होता है, वो एक हमारा एरिया है। और जो मैंने अभी आपसे बात की कि जो विज्ञान, कला, अध्यात्म और सामाजिक अर्थशास्त्र, इन चारों स्तंभों पे बराबर से टिका हो, वो हमारे लिए गांव है। उसके हिसाब से पूरी संरचना है। तो दोस्तों, आपने अभी सुना होगा ये आशीष गुप्ता जी से। मुझे ऐसा लगता है कि जातियों के बारे में जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, वह भी दूर हो रही है यहाँ पर। जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये जब कला का पक्ष ले रहे हैं तो हमारे यहाँ परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग, सभी तरह साहित्य, सभी तरह की गतिविधियाँ हैं। ये हमारे गांव के ही एक कवि हैं, अच्छा, प्रकाश सिंह जी, क्या और उन्होंने इन सब चीज़ों को देखते हुए जीविका आश्रम के ऊपर बहुत सारी कविताएं बनाई हुई हैं। तो ये उसी कविता का एक ये है कि गाँव बनाओ तो माने। क्या बात है, कितने गाँव और बस्तियाँ, कितने गाँव और बस्तियाँ हमने शहर बना डाले, किसी शहर को फिर वैसा ही गाँव बनाओ तो माने। ऊंची बिल्डिंग, पक्की सड़कें, पक्के पुल तो दिखते हैं, खप्पर खरिया कांस बांस के घर बनवाओ तो जाने। हरे भरे जंगल कटवा कर पर्यावरण मिटा डाला, बरगद पीपल नीम आम के पेड़ लगाओ तो जाने। ताल तलैया नहर बावली नदियां सूखी सूखी हैं, अमृत जैसे पानी की ये स्रोत बचाओ तो माने। आंगन परछी कच्चे रस्ते, बारिश उरिया का पानी, बच्चों को मिट्टी वाले कुछ घर दिखलाओ तो माने। इडली डोसा चाऊ मैगी पिज्जा तो सब खाते हैं, बरी गुलेथी लपटा लपसी कोहरी खाओ तो माने। तो प्रकाश सिंह ठाकुर जी आपके इसी गांव के कवि हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गांव के कवि के माध्यम से ये बात आपने कही। क्या बात, बहुत अच्छा। तो बहुत ही इस तरह का पूरा है। आगे भी वो चीज है, फिल्मी गाने, देवी जागरण, ऑर्केस्ट्रा सब गाते हैं, आल्हा कजली राई ददरिया फाक सुनाओ तो माने। क्या बात है। दोना पत्तल टाठी बेला बिलिया गड़ई गिलास बसी, आम अथानों को गगरा भर घर रखवाओ तो जाने। कुरो चहोली बरही अतपई, पौआ झुआ और चुनका, इकड़ी दुकड़ी पंजी दस्सी चिल्लर लाओ तो माने। पुरखों की है यही धरोहर, नाम जीविका संग्रहालय, रहन सहन ग्रामीण पुराना, देखन आओ तो माने। बड़े जतन से श्री आशीष जी, ये तो उन्होंने फिर आखिरी में कर दिया है, आशीष जी ने इसे संवारा है, इसे संवारो और सजाओ हाथ बटाओ तो माने। दिन में जिया सूरज को क्या प्रकाश दिखलाते हो, काली अंधियारी रातों में कोई दीप दिया जलाओ तो जाने। क्या बात है, क्या बात है आशीष जी। प्रकाश सिंह ठाकुर जी को भी मैं नमन करता हूँ, उनका भी। जी, आगे और क्या दिखा रहे हैं आप? ये पूरा देखिए, ये पूरा स्क्रैप से बना हुआ है। स्क्रैप से जो वेस्ट मटेरियल है लोहे का, उससे बनाया हुआ है। अलग अलग तरह की कारीगरी हैं, अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स हैं। जी। तो दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं कि कबाड़ को हम लोग बिल्कुल बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं। यहाँ कबाड़ में भी कितनी खूबसूरत कलात्मकता यहाँ आशीष गुप्ता जी ने यहाँ पे प्रस्तुत की है। बहुत अच्छा है। ये कुछ गुरुजी के विचार इधर पे है, जैसे ये कि जब व्यक्ति संपन्न होता है तो गांव कंगाल होने लगता है, लेकिन यदि गांव समृद्ध होता है तो गांव में रहने वाला कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी समृद्ध हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है। ये एक और कविता है जो जीविका आश्रम का दर्शन कराती है, जो ये भी प्रकाश सिंह जी की है। बना जीविका आश्रम अनुपम, जहाँ ग्राम इंद्राना है, अति सुंदर मनमोहक रचना, कभी देख कर जाना है। कुरो, अब ये पूरे जितने हमारे आश्रम की बहुत सारी चीजें हैं, जो बुंदेली, ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये बुंदेली में है ना। कुरो अठेली और चहोली देखन मिले बरैया, कल्लो हंडिया कुर्सी घेला चूल्हा और चूल्हिया, टाठी गड़ई गिलास पढ़ैया, पंगत पंगल में खाना है, बना जीविका आश्रम अनुपम, जहाँ ग्राम इंद्राना है। तो हम यहाँ आश्रम की जितनी सारी चीजें हैं उसका इन्होंने वर्णन करके कवित्व किया हुआ है। बहुत सारी शब्दावली जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। आपके यहाँ आने वाले हर दर्शक को वो रिलीव करेगा पुरानी शब्दावली को, और वो
आगे आने वाली पीढ़ियों तक स्थानांतरित भी होगा। बिल्कुल। बहुत बढ़िया काम किया है आपने। बहुत सारी चीजें जी, वो आप बताए, गिरमा टापर खूटा, रस्सा रस्सी गिरमा टापर खूटा और जमरिया, चौखट किबरा सांकल कुंदा मलगा खपरा और घरिया, झुआ बिजना चुनका सूपा बांस का बना खजाना है, बना जीविका आश्रम। क्या बात है, क्या बात है। आपने धरोहर को कितना इनोवेटिवली आपने प्रेजेंट किया है यहाँ पर। बोलियां विलुप्त हो रही हैं, बोलियां आपने पूरा शब्द पुराने हैं। इतना बेला बिलिया, गुठनी बटुआ, पानदान खलबट्टा, गंगा जली कमंडुल डल्लू, मूसर और सिलबट्टा, वाह, कोपरगंज कसैणी परैया, दीपल पीतल का देख पुराना है, बना जीविका आश्रम अनुपम जहाँ ग्राम। क्या बात है सर, क्या बात है आशीष जी, आपने तो कमाल का काम किया। ये नहीं ये प्रकाश सिंह जी की कविता है। प्रकाश सिंह ने लिखा, लेकिन आपने प्रेजेंट किया ना। अभी आशीष जी, मैं एक किताब पढ़ रहा था, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कंजर्वेशन वाशिंगटन डीसी में है जी। वहाँ एक नवनीता जफा है, उन्होंने किताब लिखी है, उन्होंने पीएचडी किया जी। उन्होंने कहा हेरिटेज तो ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन हेरिटेज तभी तक बचे रहेंगे जब उसको सही ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल, तो वो कहना चाहता हूँ, उस हेरिटेज को आपने जो प्रेजेंट किया है ये महत्वपूर्ण है आज के समय में। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। धन्यवाद। ये गुरुजी का एक बहुत बढ़िया थॉट है कि एक घर के परिपूर्ण घर के 5 लक्षण होते हैं। पहला तो ये कि घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ हो, दूसरा घर आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने वाला हो, तीसरा घर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाने वाला हो, चौथा घर प्रकृति से प्रेम करना सिखाए, और पांचवा जो है नियम उसका लक्षण है कि घर सामाजिक हो। यदि घर असामाजिक है तो वो घर नहीं। आज जो सारे घर बन रहे हैं उसी तरह के, बिल्कुल लंबी सीधी लाइन के जो मकान बन रहे हैं, आर्थिक रूप से परेशान कर रहे हैं, आरोग्य के लिए पूरा उल्टे हैं। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आरोग्य की, सिर ठंडा पेट नरम और पैर गरम, ये होना चाहिए। अब ये पूरा उल्टा हो रहा है, उल्टा हो गया। आप पैर पूरे मार्बल और ये सब चीज को लगा के पैर पूरे ठंडे हैं और पूरा सीमेंटेड वाला छत लगा के करके हमारा सर पूरा गर्म रहता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम पूरी बेसिक चीज को ही गायब कर देंगे तो फिर तो बंटादार होना ही होना है, और आज देख रहे हैं हम पूरा बंटादार। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ऐसे बाकी और भी थॉट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, एक और बढ़िया जो इंस्ट्रक्शन है उन्होंने कितनी बढ़िया अच्छे अपनी कविता में लगाया हुआ है। आए जीविका आश्रम सपरिवार श्रीमान, वर्जित है लेकिन यहाँ धूम्रपान मद्यपान। बहुत बढ़िया। धूम्रपान मद्यपान मांस मछली का खाना, प्लास्टिक पॉलिथीन यहाँ उपयोग में न लाना। विनय करे रागिनी, रागिनी मेरी पत्नी का नाम है, वाह क्या बात है। करे रागिनी, प्रदूषण ना फैलाएं, सपरिवार श्रीमान जीविका आश्रम है। क्या बात है, बात है। किसी भी कहा गया है कि किसी भी महान पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो आशीष गुप्ता जो इसके संस्थापक हैं, इन्होंने अपनी जीवन संगनी को भी श्रेय दिया है, जिनका नाम रागिनी जी है। इस कविता में उसका भी उल्लेख है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एक और कविता है, हमारे एक और कवि हैं नारायण सिंह जी। नारायण सिंह जी, ये भी इंद्राना के ही हैं, इंद्राना के कवि जी। और इन्होंने दौरा राई लोकगीत की तर्ज पे ये कविता बनाई है कि जीविका आश्रम में धूम मची है, सब मिलजुल के आवत हैं, अपनी कला दिखावत है। मैं जितने यहाँ लोग हैं अलग अलग कलाओं को लेके आते हैं, तो उसके बारे में ये है। गुप्ता जी जब से आए जीविका आश्रम आके बनाए, कलाकार हर विद्या के भैया, इंद्राना में बुलाउत है, अपनी कला दिखाउत है। थाना मझौली ग्राम इंद्राना, भव्य आश्रम बना सुहाना। ये आश्रम का परिचय भी हो गया, पता भी हो गया। लुप्त हुई जो कला गांव की, उसकी अलख जगाउत है, अपनी कला दिखाउत है। नाटक लोकगीत अति प्यारी, हर भाषा की न्यारी न्यारी, कलाकार हर प्रांत के आके ज्ञान की जोत जलाउत है, अपनी कला दिखाउत है। क्या बात। पत्थर की कला में मूर्त उतारे, बांस के सामान न्यारे न्यारे, सजो म्यूजियम कला कृतियन से, देख लोग हर्षाउत हैं, अपनी कला दिखाउत हैं। नित्य मेला सो भरो रहत है, यहाँ पे लगातार मेला जैसा बना रहता है हमेशा, तो नित्य मेला सो भरो रहत है। स्नेही जो उनका नाम है, स्नेही जो देखत कहत है, प्रेस रिपोर्टर पत्रकार खुद, चैनल में अपने दिखाउत हैं, अपनी कला दिखाउत है। नारायण सिंह लोधी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं जी जी जी, आगे बढ़ते हैं। तो समग्रता के दर्शन तो आपके मुख्य द्वार से ही होने लगे हैं जी। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए तमाम पेड़ लगे हुए हैं, है ना जी। तमाम तरह के वृक्षों से भी आपका परिचय यहाँ पर हो रहा है। देखिए जरा ये दिखाइए जरा, यहाँ पे आम बड़े आम अभी क्या समृद्धि है, देख रहे हैं ना। जब कोई कलात्मक परिवेश अच्छी नीयत से
प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ के कण-कण में एक अद्भुत दर्शन दिखाई देता है। आप देखिए आम का वृक्ष कितना समृद्ध हो चुका है। बहुत बढ़िया। इस जगह का जो हमने एमपी रूरल टूरिज्म ने जो एफिलिएट किया हुआ है, जी। तो इस जगह का दूसरा नाम जो हमने रखा है वो अमराई ग्राम स्टे रखा हुआ है। अमराई ग्राम स्टे। हाँ, तो जो रुकने के हिसाब से, देखने के हिसाब से, घूमने के हिसाब से आते हैं, पर्यटन की दृष्टि से जो आते हैं, तो उनका ये, क्योंकि आमों से भरा हुआ पूरा बगीचा आप देख रहे हैं, अमराई। हाँ हाँ, इसीलिए अमराई। जी, जी। आज का पर्यटक ऐसी जगहों पर ही रहना चाहता है। जी। वो जबलपुर के 5 स्टार और 3 स्टार होटल्स को छोड़ करके ऐसी जगहों पर, गाँव में आकर यहाँ पे एक एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो वो भी आपने एक बड़ा अच्छा काम किया ग्राम स्टे के माध्यम से। ये देखिए बढ़िया कलाकृति, कुछ स्कल्पचर्स आए हुए थे जबलपुर, तो उन्होंने ये बनाए कैंप में। बहुत बढ़िया। और उसी के वो चीजें फिर हमारे पास आके बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ सुरक्षित भी रहेगा। जी जी जी, सुरक्षित रहेगा। तो आप हमारे कॉमन मित्र हैं विनय अंबर जी। विनय अंबर जी जलम के समय का ये बना हुआ है। जलम में एक जो फेस्टिवल में स्कल्पचर कैंप हुआ था, उस दौरान ये इसकी निर्मित हुई। हमारी आपकी पहली भेंट वहीं हुई थी। जी। एक आज के कार्यक्रम में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, अगर आप जबलपुर या कटनी में जाएं तो बहुत सारे वहाँ पे इस तरह की संरचनाएं बिखरी पड़ी हैं सड़कों पर। किसी ज़माने में उसकी स्मगलिंग भी होती है। तो आप यहाँ आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ों के सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे प्रबंध किया गया है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो आपको लगता है कि आपके बाद कौन उसकी रक्षा करेगा, तो आप यहाँ अमराई ग्राम स्टे में ये जो जीविका आश्रम है इसको आप भेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरह से ये पूरा हम अभी आपकी अपना एक संग्रहालय देखेंगे, तो संग्रहालय की पूरी जो स्थापना हुई है इसी तरह से लोगों के सहयोग से ही हुई है। बहुत अच्छा। यहाँ से मैं आपको एक बार ये चीज़ दिखाता हूँ, ये हमारा प्रार्थना स्थल है। जी जी। प्रेयर, हाँ प्रेयर हॉल है। और जो हमारी बैठकें वगैरह भी होती हैं तो वो पूरी तरह से बांस का बना हुआ है। बांस और घास, जैसे हम लोग बोल रहे थे ना, बांस घास का पुराना मकान जो चीज़ है, तो उसी तरह से पूरी इसकी वही निर्मित हुई है। और लगातार मीटिंग्स वगैरह हम लोग की वहाँ होती है। दोस्तों आज विज्ञान भी ये मानने लगा है कि प्रेयर हैज इमेंस पावर। तो उन्होंने देखिए उसकी भी व्यवस्था यहाँ पे की है कि जहाँ आप प्रार्थना कर सकते हैं और शक्ति अर्जित कर सकते हैं। क्या बात है आशीष जी, बहुत अच्छा। ठीक है, अब ब्रेक कर सकते हैं हम थोड़ा चाहें तो।